हेलो दोस्तों, कैसे हो। चलो आज हम अपना क्लास को पूरा करते हैं। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 14 को हल करते हैं, क्लास 10 का मैथ। ठीक, चलो अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14 को पढ़ते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर, क्या लिखा, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखें से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए आकृति 9.13, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोला है। तो चलो, अगर मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलो आज हम रेखा चित्र के अनुसार देखते हैं। तो ये रेखा चित्र बन गया। तो क्या बोला, 1.2 मीटर लंबी की प्रश्न को पढ़ते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, मतलब क्या, एक लड़की होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, भूमि हो गया, जो 1.2 मीटर लड़की की क्या है, लंबाई है। इधर भी 1.2 होगा तो इधर भी 1.2 ही होगा, तो इधर भी 1.2 मीटर हो गया। देखते हैं प्रश्न को। फिर बोला 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब का, जो यहाँ लड़की है भूमि में, तो इसका क्या, यहाँ गुब्बारे है, क्या है, गुब्बारे है। यहाँ गोल एक गुब्बारा बना देता हूँ, जो कितना ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर ऊंचाई पर। ठीक, अगर यह 28 पॉइंट होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 28 पॉइंट होगा। यहाँ भी लिख लेते हैं 28.2 मीटर। ठीक, क्योंकि दोनों गुब्बारे की ऊंचाई सेम है। तो क्या बोला है, फिर प्रश्न को पढ़ते हैं। गुब्बारे को देखती है तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से, मतलब लड़की यहाँ खड़ा है तो यहाँ से जब देखती है गुब्बारे को, तो क्या बोलता है, कभी उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जब कभी वह देखती है तो उसका 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री कभी, और कभी क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 60 डिग्री। ठीक, घटकर हो जाता है। तो देखिए आकृति 9.13 में, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे तय की गई दूरी ज्ञात करना, मतलब जो यहाँ से यहाँ की दूरी है तय करने हमको बोला है। तो चलो आज हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नामांकन कर लेते हैं। तो नामांकन कर लेते हैं। एक गुब्बारा है ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ठीक, यह क्या हो गया, यह एक त्रिभुज का आकृति जैसे देखने को मिल गया। देखो यहाँ एक एक यह त्रिभुज हो गया और एक यहाँ से यहाँ। ठीक, अब देखो यहाँ फिर पी एस क्यू आर। ठीक, यह क्या है, लड़की है, यहाँ लिख देंगे लड़की। ठीक, इधर भी लड़की है तो लड़की। ठीक, तो लिखेंगे माना कि, अब लिखते हैं, हल करते हैं। माना कि पी क्यू क्या है, पी क्यू यहाँ से यहाँ लड़की है, तो लिखेंगे पी क्यू एक लड़की है, एक लड़की है जिसकी ऊंचाई, पी क्यू एक लड़की है जिसकी ऊंचाई क्या दिया है, 1.2 मीटर दिया हुआ है। ठीक, लिख देंगे यहाँ क्या दिया हुआ है। ठीक, दिया हुआ है। अब लड़की के लिखेंगे, लड़की की आंख गुब्बारे की जो क्षैतिज रेखा बन रहा है, गुब्बारे की क्षैतिज रेखा, क्षैतिज कोण 60 डिग्री है और कभी घटकर क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। लिखेंगे भी घटकर क्या हो जाता है, देखो प्रश्न में यहाँ
कभी घटकर समय बाद घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ लड़की की आंख गुब्बारे की 36 कोण 60 डिग्री है, और कभी लिखेंगे और कभी घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक, हो जाता है। तो अब चलते हैं एस आर बराबर 1.2 मीटर, और ये भी कितना है 88.2। तो ए एस निकाल लेते हैं। ए एस बराबर क्या आ जाएगा, ए आर माइनस एस आर, तो बराबर 88.2 माइनस 1.2 मीटर। तो मेरा पास क्या निकल कर आ जाएगा 87.0 मीटर। पॉइंट के बाद है 0, इसको कट देंगे तो 87 मीटर निकल कर आ गया। ठीक, देखो ये 87 किसका आया, ए आया ए एस का और बी सी का। ठीक, बी सी का दोनों को आ गया, या किया लंबाई आ गया। ठीक, देखो यहाँ हमको क्या निकाले हैं, यहाँ बी सी का, और यहाँ यहाँ देखो यहाँ बनेगा तो यहाँ भी बनेगा कौन, ए और एस का निकल गया। कितना निकल कर आ गया मेरा पास 87 मीटर निकल कर आ गया। ठीक ने, अब देखते हैं। अब हम चलते हैं कौन ए पी एस बराबर कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, और इधर एवं कौन बी पी सी बराबर कितना 60 डिग्री दिया। देखो यहाँ प्रश्न चित्र के अनुसार क्या बोला, कौन ए पी एस कौन 30 डिग्री, और देखो बी पी सी कितना 60 डिग्री, बी पी सी 60 डिग्री। हम यही लिखे हैं कौन ए पी एस 30 डिग्री एवं कौन बी पी एस 60 डिग्री। तो अब हम चलते हैं, हमको निकालना है, क्या बोला है, हमको निकालना है आधार निकालना है। तो अब हम क्या करें, तो कौन सा सूत्र मानेंगे देखते हैं। तो हमको टेन थीटा या कॉट थीटा, देखो यहाँ टेन थीटा या कॉट थीटा, तो हम मानते हैं टेन थीटा। लिखेंगे त्रिभुज ए पी एस बराबर ए पी एस में, ठीक, ए पी एस में, तो त्रिभुज टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ अगर यहाँ चित्र ए एस, देखो ए एस बटे एस पी हो जाएगा, ए एस बटे एस पी। तो देखो ए एस बटे एस पी। ठीक, तो ए एस टेन थीटा का जगह कितना डिग्री 30 डिग्री जो माने हैं 30 डिग्री, और ए एस का मान कितना निकल कर आया, यहाँ देखो ए एस का मान 87 मीटर, तो लिखेंगे 87 बटे, और यहाँ एस पी का मान कितना है, एस पी का मान कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ अगर इसको हम y मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, अगर ये यहाँ से यहाँ y और x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ x प्लस वाई हो गया, तो यहाँ एस पी का मान क्या मान लेंगे x प्लस वाई। ठीक, x प्लस वाई, तो टेन थीटा टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो लिखेंगे 1/√3 बराबर ए एस का मान यहाँ लिख दिए 87 बटे एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो क्या निकल कर आ जाएगा x बराबर एक्स प्लस वाई बराबर क्या निकल कर आ जाएगा 87√3। यह क्या होगा समीकरण 1। अब फिर चलते हैं त्रिभुज बी पी सी बराबर बी सी में, ठीक, बी सी में, तो फिर हमको आधार निकालना है। तो टेन थीटा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बटे बी सी बटे सी पी। देखो यहाँ बी सी बटे सी पी, बी सी बटे सी पी। ठीक, अब यहाँ देखो
टेन थीटा, थीटा का जगह हम क्या मानेंगे, थीटा के जगह 60 डिग्री। और बी सी क्या है, देखो बी सी यहाँ से यहाँ 88.2 है। तो लेकिन मेरा पास निकल कर कितना आया था, 87। देखो बी सी कितना निकल कर आया, 87 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 87 बटे 87 सीपी का मान क्या है, सीपी का मान वाई है, तो वाई ठीक। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। तो लिखेंगे √3 बराबर 87 बटे वाई। तो निकल कर वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई बराबर 87 बटे √3। तो यहाँ लिखेंगे हरों का परिमेकरण करने पर, हरों का परिमेकरण करने पर ठीक, हरों का परिमेकरण करने पर ठीक। तो 87 बटे √3 गुना √3 बटे √3 ठीक। तो क्या यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ y बराबर था, तो क्या आ जाएगा, y बराबर 87 √3 बटे क्या हो जाएगा, जब 9 से √3 गुना √3 होगा तो 9√3 और स्क्वायर तो 3। तो अब क्या हो गया, यह समीकरण 2 ठीक। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ समीकरण 2 नहीं होगा, देखो यहाँ क्योंकि यह कट रहा तो हम इसको काट भी सकते हैं ठीक। यह कितना से कट रहा, 29 से कट रहा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 29√3, यह समीकरण 2 ठीक। अब लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर ठीक। तो समीकरण 1 को देख लेते हैं हम। देखो समीकरण 1 है x + y बराबर 87√3। तो लिखेंगे इधर x + y बराबर 87√3। तो x का मान कुछ नहीं है, तो x ठीक का मान क्या निकल रहा है, 29√3 प्लस x बराबर 87√3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 87√3 माइनस 29√3। तो x बराबर 58√3। तो हम लिखेंगे अतः गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 58√3। क्या हो गया, आंसर हो गया ठीक।